तुमने तीसरी आंख का नाम सुना है बहुत बार। लोग कहते हैं तीसरी आंख खुल जाए तो आदमी भविष्य देखने लगता है, देवताओं को देखने लगता है, अदृश्य चीजें देखने लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तीसरी आंख देखने की नहीं, जानने की कला है। वो देखने से पहले समझ लेती है, वो आंख नहीं साक्षी है। जब मैं कहता हूं तीसरी आंख तो मेरा मतलब उस अंतर्दृष्टि से है जो आंखों के परे है। आंखें जो देखती हैं वो झूठा है, क्योंकि आंखें सिर्फ आकार देखती हैं, रंग देखती हैं, रूप देखती हैं। पर तीसरी आंख जो देखती है वो सार देखती है, वो सत्य देखती है। तुम किसी फूल को देखते हो, आंखों से तुम बस उसका रंग देखते हो, उसकी पंखुड़ियों का आकार देखते हो। पर तीसरी आंख जब देखती है तो वो उस फूल की सुगंध देखती है जो अदृश्य है। वो उस जीवन ऊर्जा को महसूस करती है जो उस फूल में नाच रही है। तीसरी आंख आंखों का विरोध नहीं करती, वो बस आंखों की सीमाओं से आगे जाती है। लोग सोचते हैं कि तीसरी आंख खुल जाना कोई रहस्यमय घटना है, जैसे कोई चमकदार रोशनी दिखे, जैसे आसमान से कुछ उतर आए। लेकिन तीसरी आंख कोई चमत्कार नहीं है, वो तुम्हारे भीतर का जागरण है, वो तुम्हारे सोए हुए चेतन का खुलना है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम सच में किसी को महसूस करते हो, सिर्फ देखते नहीं, तो तुम्हें उस व्यक्ति की आंखों के पीछे कुछ दिखाई देता है। वो जो दिखाई नहीं देता वही तीसरी आंख का क्षेत्र है। वो जगह जहां से समझ पैदा होती है, जहां से प्रेम फूटता है, जहां से करुणा बहती है। तीसरी आंख देखने से पहले जानती है, क्योंकि वो देखने के लिए आंख नहीं खोलती, वो स्वयं प्रकाश है। साधारण आंखों को रोशनी चाहिए देखने के लिए, लेकिन तीसरी आंख अंधकार में भी देखती है, क्योंकि वो खुद रोशनी है। जब बुद्ध ने कहा मैंने देखा, तो उसका मतलब देखने से नहीं था, उसका मतलब था मैंने समझा। समझना ही असली देखना है। तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वो भ्रम है। तुम देख रहे हो कि सूरज अस्त हो गया, पर तीसरी आंख जानती है सूरज अस्त नहीं हुआ, पृथ्वी घूमी है। तीसरी आंख वह देखती है जो आंखें नहीं देख पाती। सत्य का प्रवाह देखने वाला अगर भीतर सोया है तो वह 1000 आंखें भी खोल ले फिर भी अंधा रहेगा। पर अगर भीतर जागृति है तो बंद आंखों से भी वह सब देख सकता है जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। तीसरी आंख जागरण की प्रतीक है। वो ये नहीं कहती कि कुछ देखो, वो कहती है जागो, क्योंकि जब तुम जागते हो तो हर चीज अपने असली स्वरूप में प्रकट होती है। फिर पत्थर भी भगवान हो जाता है और रेत के कण में भी ब्रह्म झलकने लगता है। पर लोग जागने से डरते हैं, क्योंकि जागना मतलब अपने झूठों को देखना, जागना मतलब अपने बनाए हुए सपनों को टूटते देखना। और यही कारण है कि तीसरी आंख हर किसी के लिए नहीं खुलती, वो सिर्फ उनके लिए खुलती है जो थोटी सत्य से भागना बंद कर देते हैं। तीसरी आंख को खोलने का मतलब है खुद को निर्वस्त्र देखना, नकाबों से मुक्त होना, जो तुम नहीं हो उसे गिरा देना। फिर भीतर जो बचता है वही तीसरी आंख है। लोग मुझसे पूछते हैं भगवान तीसरी आंख कहाँ है? मैं हंस देता हूं, क्योंकि जब तुम पूछते हो कहाँ है तो तुम फिर किसी दिशा में देख रहे हो, ऊपर, बीच में, भौहों के बीच। पर तीसरी आंख का कोई स्थान नहीं है। वो स्थान नहीं, अवस्था है। वो तब आती है जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम्हारी सोच रुक जाती है। तीसरी आंख खोलना कोई साधना नहीं बल्कि समर्पण है। तुम कोशिश से नहीं खोल सकते, क्योंकि कोशिश करने वाला ही बंद है। तीसरी आंख उसी पल खुलती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, जब तुम बस हो जाते हो। समझना चाहो तो समझो, तीसरी आंख खुलना मतलब जो है उसे वैसे ही देखना जैसा वह है, बिना विकार के, बिना व्याख्या के। और तब देखना नहीं होता, जानना होता है। यही कारण है कि मैंने कहा तीसरी आंख देखती नहीं, समझती है। वो आंख नहीं, बोध है। वो नयन नहीं, जागरण है। तीसरी आंख की बात करते ही मन में हलचल उठती है। मन सोचने लगता है कैसे खोले, कौन सी तकनीक अपनाए, कौन सा मंत्र जपे। लेकिन याद रखो, तीसरी आंख खुलने की कोई तकनीक नहीं होती। जिस पल तुम कुछ
करना छोड़ देते हो उसी पल वो होना शुरू होती है। तीसरी आंख कोशिश से नहीं खुलती, वह तो तब खुलती है जब तुम अनायास हो जाते हो, जब तुम किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं रखते, जब तुम खोज को ही छोड़ देते हो, क्योंकि खोज में भी अहंकार छिपा होता है। जो खोज रहा है वही तीसरी आंख के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि तीसरी आंख तब नहीं खुलती जब तुम खोलना चाहते हो, वो तब खुलती है जब तुम होना चाहते हो। होना मतलब बस होना, बिना किसी प्रयोजन के। जैसे पेड़ है, जैसे नदी है, जैसे हवा है। क्या हवा किसी मंजिल की तरफ चलती है? नहीं, वो बस बहती है। और उसी सहज बहाव में तीसरी आंख का रहस्य छिपा है। तुम्हें मालूम है, तीसरी आंख का मतलब केवल देखने की कला नहीं, बल्कि मौन में उतरने की कला है, क्योंकि मौन ही वह कुंजी है जो भीतर का द्वार खोलती है। जब शब्द थम जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, तब एक ऐसी खामोशी जन्म लेती है जो बोलती नहीं, फिर भी सब कह देती है। वही मौन तीसरी आंख का आंगन है। जब तुम बाहर की दुनिया देखते हो, तुम्हारी दोनों आंखें सक्रिय होती हैं। एक आंख बायां मस्तिष्क संभालती है, दूसरी दायां, लेकिन तीसरी आंख न बाएं की है न दाएं की, वो मध्य की है। वो संतुलन की आंख है। वो न दिन को देखती है न रात को, वो देखती है उस बिंदु को जहां दिन और रात मिलते हैं, जहां जीवन और मृत्यु गले मिलते हैं। तीसरी आंख का खुलना एक क्रांति है। वो धीरे धीरे नहीं आती, वो अचानक होती है। तुम ध्यान में बैठे हो और अचानक तुम्हें लगता है कि देखने वाला कोई नहीं है, बस देखना है। न कोई केंद्र है न कोई किनारा, सिर्फ एक गहरी उपस्थिति है जो सब कुछ देख रही है पर किसी से जुड़ी नहीं है। वही क्षण है तीसरी आंख का क्षण। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या तीसरी आंख खुल जाने के बाद इंसान कुछ खास देखता है? मैं कहता हूं नहीं, वो कुछ नया नहीं देखता, बस जो पहले था उसे अब बिना धुंध के देखता है। पहले भी वही पेड़ थे, वही लोग, वही जीवन, पर अब उनमें एक नई गहराई दिखती है, एक नई जीवंतता, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। तीसरी आंख खुलने के बाद दुनिया नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो और फिर दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी थी। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। पहले जो तुम्हें साधारण लगता था अब दिव्य लगने लगता है। पहले जो शोर लगता था अब संगीत बन जाता है। पहले जो भीड़ लगती थी अब चेतना का नृत्य दिखाई देता है। तीसरी आंख खोलने की शुरुआत होती है स्वयं से मिलने से। जब तुम बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकलते हो, तुमने कभी गौर किया है, बाहर की यात्रा में हमेशा कोई गंतव्य होता है, कहीं पहुंचना होता है, पर भीतर की यात्रा में कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि वहां जो है वो पहले से है। वो मिलना नहीं है, वो पहचानना है। तीसरी आंख उसी पहचान की परिणति है। जब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम खोज रहे थे वही तुम हो, जब तुम खुद को देखना बंद करते हो और खुद में घुल जाते हो, वो घुलना ही ध्यान है, वो समर्पण ही तीसरी आंख की सुबह। मुझे याद आता है, किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान तीसरी आंख क्या है? बुद्ध ने कहा, जब तुम न हो तब जो बचता है वही तीसरी आंख है, क्योंकि तीसरी आंख मैं से नहीं देखती, वो देखती है जब मैं अनुपस्थित होता है। मैं ही पर्दा है, और जब ये पर्दा गिरता है तो जो बचता है वही सत्य है। लोग डरते हैं कि तीसरी आंख खुल जाएगी तो कुछ अलौकिक दिखेगा, प्रेत, देवता, पिछले जन्म, ये सब बालपन की कल्पनाएं हैं। तीसरी आंख कोई तमाशा नहीं है, वो एक ऐसी जागरूकता है जो सब कुछ वैसा दिखाती है जैसा है, बिना किसी पर्दे, बिना किसी रंग के। तीसरी आंख से देखने वाला किसी चीज को पकड़ता नहीं, वो बस देखता है। वो देखने से कुछ बनाना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसमें कोई चाह नहीं है, और जब चाह नहीं होती तो देखना निर्मल हो जाता है। वो देखना ही ध्यान है, वो देखना ही जानना है। कभी कभी जब तुम बिल्कुल शांत होते हो, जब मन किसी विचार में उलझा नहीं होता, क्या तुमने महसूस किया है कि तुम देख नहीं रहे, बल्कि कुछ तुम्हारे माध्यम से देख रहा है? वो तुम्हारी तीसरी आंख है।
वो तुम्हारे माध्यम से देखती है पर तुम नहीं देखते। तीसरी आंख तुम्हारी नहीं, अस्तित्व की आंख है। वो अस्तित्व के भीतर से तुम्हें देखती है। जब तुम मौन हो जाते हो तो वो बोलने लगती है। जब तुम खाली हो जाते हो तो वो भर जाती है। बिलवड, तीसरी आंख को खोलने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बात की जरूरत है, रुकने की। रुक जाओ, देखो, पर देखने के लिए नहीं, बस उपस्थिति के लिए। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि कुछ बदल रहा है। वो कोई बाहर की रोशनी नहीं, वो तुम्हारे भीतर की आंख खुल रही है। वो क्षण जब तुम महसूस करते हो कि देखने वाला और देखा गया दोनों एक है, वही तीसरी आंख का उदय है। तीसरी आंख के खुलने का अर्थ केवल देखना नहीं है, ये तो होश की पराकाष्ठा है। तीसरी आंख का खुलना वही क्षण है जब तुम पहली बार सच में जागते हो। अब तक तुम जो कुछ भी देखते रहे वो सपना था, भले ही आंखें खुली थी, क्योंकि देखने का अर्थ केवल आंखों से नहीं होता। देखने का अर्थ है जागना, और जब तुम जागते हो तो हर चीज बदल जाती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला अब वही नहीं रहता। तीसरी आंख जागृति की आंख है। ये शरीर की आंख नहीं है, ये आत्मा की दृष्टि है। शरीर की आंखें रूप देखती हैं, आत्मा की आंख सत्य देखती है। शरीर की आंखें सीमित हैं, आत्मा की आंख अनंत है। जागृति का अर्थ है जो अब तक अनजाने में होता रहा, अब वह सजगता से हो। चलना अब यांत्रिक नहीं रहे, बोलना अब प्रतिक्रिया न हो, सोचना अब बाध्यता न हो। हर क्रिया में अब साक्षीपन का रस घुल जाए। तुम कुछ भी करो, लेकिन भीतर देखने वाला जागा रहे। वो देखने वाला ही तीसरी आंख है। तीसरी आंख का खुलना मतलब अब जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखना। अब घटनाएं नहीं देखना, अब ऊर्जा का प्रवाह देखना। अब शब्द नहीं सुनना, अब मौन की ध्वनि सुनना। बिलव्ड, तीसरी आंख की सुंदरता यही है, वो बाहर की दृष्टि को भीतर मोड़ देती है। अब ध्यान बाहर नहीं जाता, अब वह भीतर उतरता है। जैसे नदी समुद्र में लौटती है, बाहर जितना खोजोगे उतना भटक जाओगे, भीतर जितना उतरोगे उतना मिलोगे, क्योंकि तीसरी आंख का द्वार भीतर खुलता है, बाहर नहीं। तीसरी आंख का सबसे पहला संकेत होता है करुणा। जब तीसरी आंख खुलती है तो व्यक्ति अब दूसरों को अलग नहीं देखता, अब वो हर चेहरे में वही ऊर्जा देखता है जो उसके भीतर बह रही है। अब कोई दूसरा नहीं रहता, वो देखता है कि वही जीवन सब में नाच रहा है, वही श्वास सब में बह रही है, वही चेतना सब में धड़क रही है। और तब उससे अपने आप प्रेम और करुणा फूट पड़ती है। न कोई उपदेश, न कोई प्रयास, बस करुणा, सहज, बिना वजह। तीसरी आंख का व्यक्ति किसी को सिखाने नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि सब भीतर से पूर्ण है, सिर्फ सोए हुए हैं। वो उन्हें जगाने नहीं जाता, वो बस अपने मौन से उन्हें छू लेता है। उसका मौन ही शिक्षा है, उसका होना ही साधना है। उसकी आंखें किसी को नहीं देखती, उसकी उपस्थिति सबको दर्पण दिखा देती है। जागृति का अर्थ ये नहीं कि अब तुम बाहर की दुनिया छोड़ दो, वो ये नहीं कहती कि जाओ हिमालय चले जाओ। तीसरी आंख कहती है जहां हो वहीं जागो, क्योंकि जगना कोई स्थान की बात नहीं है, ये तो चेतना की बात है। तुम बाजार में भी जाग सकते हो और मंदिर में भी सो सकते हो। जगना स्थान से नहीं आता, वो स्वरूप से आता है। बिलवड, जब तीसरी आंख खुलती है तो एक नया प्रकार का मौन जन्म लेता है। वो मौन जहां कोई प्रयास नहीं है, जहां कोई विचार नहीं है, जहां सिर्फ उपस्थिति है। वो मौन किसी श्मशान जैसा नहीं, वो तो नृत्य करता मौन है। जैसे बांसुरी बजती है पर उसमें कोई शब्द नहीं, फिर भी संगीत है। तीसरी आंख का मौन वैसा ही है, शब्दहीन परंतु संगीतमय, विचारहीन परंतु जीवंत। वो मौन नीरस नहीं, वो तो आनंद का सागर है। वो मौन है पर उसमें संगीत की लहरें उठती हैं, वो शांति है पर उसमें जीवन की नृत्य लय चलती है। और जब तीसरी आंख खुल जाती है तब तुम जान जाते हो कि यह अस्तित्व न तो मरा हुआ है न ही ठहरा हुआ, ये तो निरंतर प्रवाहित है। हर पत्थर में जीवन है, हर पत्ते में चेतना है, हर आवाज में मौन छिपा है।
तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई बहुत गहरी रात होती है, सब शांत होता है, तब तुम कुछ सुनते हो जो कोई ध्वनि नहीं है, वो तीसरी आंख सुन रही होती है। जब तुम किसी पेड़ को देखते हो और अचानक तुम्हारे भीतर कुछ कांप जाता है, वो तीसरी आंख छू रही होती है। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही अपने भीतर एक अपनापन महसूस करते हो, वो तीसरी आंख पहचान रही होती है, क्योंकि वो आंख देखती नहीं, जानती है। तीसरी आंख का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब कुछ भी अजनबी नहीं रहता, अब अस्तित्व एक परिवार बन जाता है। अब पत्थर, पक्षी, पेड़, नदी, आकाश सब एक हो जाते हैं। अब कोई दूरी नहीं रहती। अब देखने वाला और देखा गया दोनों मिट जाते हैं, सिर्फ देखना बचता है। यही तो है तीसरी आंख की परिपक्वता। जब द्वैत समाप्त हो जाए, जब न कोई देखने वाला बचे न कोई वस्तु, बस देखना शेष रह जाए, तब न मैं हूं न तुम, बस वही है अस्तित्व। और अस्तित्व ही करुणा है, क्योंकि अस्तित्व में कोई अलग नहीं। जब तुम महसूस करते हो कि सब तुम ही हो, तो किसी से द्वेष कैसे करोगे, किससे झगड़ोगे, किससे प्रतिस्पर्धा करोगे, तुम खुद से झगड़ोगे क्या? यही कारण है कि तीसरी आंख का व्यक्ति कभी हिंसक नहीं होता। वो मौन है पर उसकी करुणा गर्जना करती है। वो शांत है पर उसकी उपस्थिति भूकंप लाती है, क्योंकि अब वो जान गया है कि सब एक है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। बिलव्ड, तीसरी आंख खुलना मतलब अब कोई सीमा रेखा नहीं रही, अब कोई धर्म, कोई देश, कोई जात नहीं रही। अब सिर्फ चेतना है, और उस चेतना में जो कुछ भी आता है वो पवित्र हो जाता है। जब तीसरी आंख खुलती है तो हर वस्तु में दिव्यता उतर आती है। अब मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं, अब हर जगह मंदिर है। अब हर सांस प्रार्थना है, अब हर क्षण ध्यान है, अब हर व्यक्ति ईश्वर है। तीसरी आंख के खुलने के बाद सबसे पहली घटना होती है अहंकार का विसर्जन, क्योंकि जब तुम सच में देख लेते हो तो देखने वाला मिट जाता है। तीसरी आंख खुलना मतलब अब मैं नहीं रहा, अब जो देख रहा है वही अस्तित्व है। अब कोई केंद्र नहीं बचता, अब सिर्फ एक विशाल मौन सागर बचता है जिसमें लहरें उठती हैं, पर कोई लहर अपनी पहचान नहीं रखती। अहंकार अंधेपन का दूसरा नाम है। जहां मैं है वहां तीसरी आंख नहीं हो सकती, क्योंकि मैं देखना चाहता है, मैं समझना चाहता है, मैं अनुभव पाना चाहता है। और तीसरी आंख कहती है जब तक मैं रहेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं तीसरी आंख खोलना चाहता हूं, पर यही मैं तो दीवार है। दीवार ही देखना चाहती है, कैसे देखेगी? वो खुद ही तो अंधकार है। बिलवड, तीसरी आंख के खुलने का अर्थ है दीवार ढह गई। अब देखने वाला नहीं रहा, अब सिर्फ देखना है। अब अनुभव करने वाला नहीं रहा, अब सिर्फ अनुभव है। अब कोई भीतर नहीं, कोई बाहर नहीं, सब एक प्रवाह है। जब अहंकार मिटता है तो मौन जन्म लेता है। वो मौन जो शांति का नहीं बल्कि उपस्थिति का है। वो मौन जिसमें कोई निष्क्रियता नहीं बल्कि अपार जीवन है। वो मौन जो मृत नहीं बल्कि नाचता हुआ मौन है। लोग सोचते हैं मौन का अर्थ है शब्दों की अनुपस्थिति। नहीं, शब्दों की अनुपस्थिति मौन नहीं। मौन तो तब होता है जब भीतर कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं, जब भीतर केवल होना रह जाए। वो होना ही मौन है। तुमने देखा होगा जब कोई गहरी झील होती है, सतह बिल्कुल शांत पर गहराई में जीवन बहता रहता है। वो गहराई मौन की गहराई है। वो शांति नहीं जो ठंडी हो, वो शांति जो जीवंत हो। तीसरी आंख खुलने पर यही होता है, भीतर का कोलाहल समाप्त हो जाता है। मन अब नहीं बोलता, वो जैसे थक गया हो अपनी बेकार की आवाजों से। और उसी क्षण जब मन मौन हो जाता है, तीसरी आंख स्वयं खुल जाती है। वो द्वार जो सदियों से बंद था अब खुल जाता है, क्योंकि अब कोई दरवाजा ठेलने वाला नहीं बचा। बिलवड, अहंकार हमेशा कुछ चाहता है। वो हमेशा
भविष्य में जीता है। वो सोचता है कल मैं ज्ञान पालूंगा, कल मेरी तीसरी आंख खुलेगी, पर तीसरी आंख कभी कल में नहीं खुलती, वो केवल अब में खुलती है, क्योंकि भविष्य में अहंकार है और वर्तमान में सत्य। तीसरी आंख को खोलने की कोई विधि नहीं, क्योंकि वह तो पहले से खुली है, बस तुमने उसकी ओर देखा नहीं। तुम इतने बाहर उलझे हो, इतने विचारों में डूबे हो कि भीतर की खिड़की दिखाई ही नहीं देती। जब तुम थोड़ी देर को सब भूल जाते हो, नाम रूप संबंध इच्छाएं, तब अचानक एक रोशनी भीतर झलकती है। वो कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, वो तुम्हारे अपने अस्तित्व की पहचान होती है। वो क्षणिक भी हो सकती है, जैसे कोई बिजली चमकी और फिर अंधेरा हो गया, पर वो झलक ही काफी है। वो झलक तुम्हारे लिए द्वार खोल देती है। तीसरी आंख खुलना कोई लक्ष्य नहीं, ये तो एक समर्पण है। ये तब होता है जब तुम रुक जाते हो और कहते हो अब कुछ नहीं करना, बस जो है उसे स्वीकार करता हूं। यही स्वीकार ही चाबी है। जो स्वीकार में उतर गया उसकी तीसरी आंख अपने आप खिल जाती है। अहंकार कहता है मैं जानना चाहता हूं, मौन कहता है मैं जान गया। अहंकार कहता है मुझे पाना है, मौन कहता है कुछ पाने को बचा ही नहीं। अहंकार संघर्ष है, मौन शांति है। अहंकार मांग है, मौन कृतज्ञता है। तीसरी आंख वहीं खिलती है जहां कृतज्ञता है। बिलवड, जब तीसरी आंख खुलती है तो सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। लोग तुम्हारे सामने वही रहते हैं, पर तुम उनके भीतर देखने लगते हो। उनके चेहरे के पीछे, उनकी आंखों के पीछे वो जो वास्तविक है, वो जो शाश्वत है, उसे देखने लगते हो। तब तुम किसी को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि अब तुम देखते हो कि जो क्रोध में है वो अज्ञान में है, वो दुखी है, और तुम्हारे भीतर उसके लिए करुणा उठती है। अब न कोई निर्णय बचता है, न कोई दोष, अब सिर्फ समझ है। तीसरी आंख खुलना मतलब निर्णय समाप्त। तुम अब अच्छे बुरे में भेद नहीं करते। तुम देखते हो कि सब अस्तित्व का ही हिस्सा है। अंधकार और प्रकाश दोनों एक ही स्रोत से निकले, और जब ये बोध आता है तब एक अजीब सी शांति फैल जाती है। अब न विरोध है न स्वीकार, सिर्फ देखना है। तीसरी आंख का सबसे सुंदर रहस्य यही है कि जब वो खुलती है तो देखने वाला भी मिट जाता है। अब सिर्फ अस्तित्व देख रहा है, अपने ही प्रतिबिंब को, जैसे सागर अपनी ही लहरों को देख रहा हो, जैसे फूल अपनी ही सुगंध में खो गया हो। वो अवस्था अद्वैत की अवस्था है। वो वही क्षण है जहां ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब कुछ कहना शेष नहीं रहता, क्योंकि अब सब कहा जा चुका है। मौन ले। जब तीसरी आंख खुल जाती है तब जीवन वही रहता है, पर उसे देखने वाला अब वैसा नहीं रहता। जो पहले साधारण लगता था अब वही दिव्यता से भर जाता है। अब कोई अलग ध्यान नहीं, अब हर क्रिया ध्यान बन जाती है। अब न कोई साधना बचती है न कोई साधक, बस होना बचता है। निर्विचार, सहज, पूर्ण। तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति साधारण नहीं रहता, लेकिन वो असाधारण भी नहीं होता। वो तो अब बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति अब किसी भूमिका में नहीं जीता। वो कोई बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस जो है उसी में स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता ही उसकी परम गति है। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन में कोई संयोग नहीं है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर क्षण सब एक लय में है। तुम उसे पहले देख नहीं पाते थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें बंटी हुई थी। एक आंख चाह में थी, दूसरी भय में। एक भूत को देख रही थी, दूसरी भविष्य को, पर तीसरी आंख अब वर्तमान में देखती है। वो किसी और नहीं झुकती, वो केंद्र में है, और उस केंद्र में जीवन एक नृत्य बन जाता है। अब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम स्वार्थ से नहीं आता, वो आता है अस्तित्व से, क्योंकि अब प्रेम कोई भावना नहीं रह गया। अब प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब तुम प्रेम नहीं करते, अब तुम प्रेम हो जाते हो। तीसरी आंख खुलने के बाद व्यक्ति अब दूसरों को नहीं देखता, क्योंकि अब कोई दूसरे है ही नहीं। हर चेहरा तुम्हारा ही विस्तार है, हर आत्मा तुम्हारी ही ज्योति से जली है। अब विभाजन समाप्त, अब सीमाएं टूट गई, अब संबंध नहीं,
अब एकता है। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम देखते हो दुनिया में जो कुछ भी है वह एक ही ऊर्जा के रूप है। पत्थर, वृक्ष, पक्षी, नदी सब उसी चेतना की अलग अलग तरंगे हैं। तुम अब उन्हें अलग अलग नहीं देखते बल्कि एक सतत प्रवाह के रूप में महसूस करते हो। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठो और देखो हर लहर अलग है पर सब एक ही जल की है। तीसरी आंख खुलने के बाद तुम हर लहर में वही जल पहचान लेते हो। अब कोई भेद नहीं बचता। अब जो दिखता है वह भी वही है जो अदृश्य है। बिलवड, तीसरी आंख का व्यक्ति अब प्रतिक्रिया नहीं करता, वो केवल प्रत्युत्तर देता है। प्रतिक्रिया आती है मन से, प्रत्युत्तर आता है चेतना से। प्रतिक्रिया यांत्रिक है, प्रत्युत्तर साक्षी भाव से आता है। अब तुम गुस्से में भी शांत हो, अब तुम दुख में भी स्थिर हो, अब तुम भीड़ में भी एकांत में हो। अब भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जो कभी नहीं हिलता। बाहर तूफान उठे पर भीतर शांति की झील ज्यों की त्यों रहती है। अब घटनाएं बदलती हैं पर देखने वाला अडिग है। वो देखता है पर प्रभावित नहीं होता। वो अनुभव करता है पर बंधता नहीं। यहां से शुरू होता है सच्चा ध्यान। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, अब ध्यान जीवन का स्वभाव है। तुम चलते हो ध्यान है, तुम खाते हो ध्यान है, तुम बोलते हो ध्यान है, तुम मौन हो ध्यान है। अब ध्यान कोई प्रयत्न नहीं, अब ध्यान श्वास की तरह स्वाभाविक है। बिलव्ड, तीसरी आंख खुलने के बाद तुम किसी भी चीज से दूर नहीं भागते। तुम अब जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हो। जैसा वो है वैसा ही। अब कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तीसरी आंख देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि हर चीज अपनी जगह पर पूर्ण है, हर चीज अपने समय पर खिल रही है। किसी को अधूरा कहना अस्तित्व का अपमान करना है। अब तुम उस गुलाब को भी उतना ही प्रेम करते हो जो खिल चुका है, और उस कली को भी जो अभी नहीं खिली, क्योंकि तुम देखते हो दोनों में एक ही जीवन है, एक ही प्रतीक्षा, एक ही संभावना। तीसरी आंख खुलने के बाद अब डर नहीं रहता, क्योंकि अब मृत्यु भी शत्रु नहीं, वो भी एक मित्र की तरह आती है। तीसरी आंख जानती है कि मृत्यु अंत नहीं है, वो एक द्वार है, एक रूप से दूसरे रूप की यात्रा का मार्ग है। अब मृत्यु का नाम सुनकर कांपना नहीं, अब मृत्यु को देखकर मुस्कुराना है, क्योंकि अब तुम देख चुके हो जो मरता है वो शरीर है, पर जो देखता है वो कभी नहीं मरता। अब हर क्षण अनमोल है, क्योंकि हर क्षण शाश्वत है। अब जीवन कोई बोझ नहीं, जीवन अब उत्सव है। हर सुबह पूजा है, हर सांस ध्यान है। अब तुम किसी चीज को खो नहीं सकते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी खोता नहीं। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वो दृष्टि जो कुछ पाने की नहीं बल्कि देने की है। अब व्यक्ति संग्रह नहीं करता, अब वह बांटता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि बांटना ही सच्चा संग्रह है। जो कुछ भी दिया वो कभी खोता नहीं, वो 1000 गुना होकर लौटता है। तीसरी आंख का व्यक्ति अब कोई उपदेश नहीं देता, वो बोलता नहीं, उसका मौन ही उपदेश है, उसका होना ही संदेश है। वो कुछ सिखाता नहीं, वो तो बस होता है, और जो उसके पास आते हैं उनके भीतर कोई हलचल होने लगती है। जैसे किसी दीपक के पास अंधेरा टिक नहीं पाता, वैसे ही उसकी उपस्थिति में अज्ञान मिटने लगता है। अब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब जो कुछ भी होता है वो सहजता से होता है। तुम अब अस्तित्व के साथ बहते हो, वो जहां ले जाए वहीं जाते हो। अब तुम नाव नहीं चला रहे, अब तुम नदी बन गए हो। तीसरी आंख का व्यक्ति अब जानता है देखना ही जीवन है और जीवन ही ध्यान है। अब देखने वाला नहीं, सिर्फ देखना है। अब कोई यात्रा नहीं, सिर्फ रहना है। अब कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ मौन है। जब तीसरी आंख पूरी तरह खुल जाती है तब देखने वाला और देखा गया दोनों एक हो जाते हैं। अब कोई देखने वाला नहीं बचता, अब केवल देखना शेष रह जाता है। अब कोई जानने वाला नहीं, अब केवल जानना।